हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप समझ गए होंगे कि हम पढ़ने वाले हैं अभी अपने चैनल पे HTML ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस। तो हम बेसिक टू एडवांस HTML ट्यूटोरियल यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हमारा कंटेंट अभी तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे HTML, जहाँ से हमारा HTML का टैग स्टार्ट होगा वहाँ से लेके, और HTML पेजेस में कैसे हम एनिमेशंस SVG यूज़ करते हैं वहाँ तक। तो हम इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। ये ट्यूटोरियल 4 to 5 पार्ट में भी जा सकता है और 3 to 4 पार्ट में भी कंप्लीट हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैनल को। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो है वो टॉपिक है HTML बेसिक टू एडवांस। ओके, तो उसके बाद हम जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे HTML में, अगर हम HTML पढ़ते हैं तो HTML का फुल फॉर्म तो कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप ये देख पाओगे कि यहाँ HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसमें होता क्या है, तो इसे अगर हम हाइपर टेक्स्ट हो गया, मार्कअप हो गया और लैंग्वेज को समझे तो हम समझ पाएंगे कि हाइपर टेक्स्ट, यहाँ पे आप देख पाओगे हाइपर टेक्स्ट होता क्या है। ये है रेफर करता है एक टेक्स्ट को जिसे हम अपने वेब पेज में यूज करते हैं। ओके, और हाइपर लिंक्स भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट और रिसोर्सेस, और यहाँ पे है दीज लिंक्स आर नन एज हाइपर लिंक्स। और ये जो भी लिंक्स रहेगा जो हमारे हाइपर टेक्स्ट के अंदर आएगा, HR अंदर आएगा, दैट इज कंसीडर अंडर द लिंक्स। क्योंकि आप देख पाओगे कि हम किसी भी चैनल पे अगर विजिट करते हैं और वहाँ हम क्लिक करते हैं, मान के चलो उसकी किसी भी पोर्टल पे हम क्लिक करते हैं, तो वो हमें करता क्या है कि हमें रिट्राइव करके लेके जाता है दूसरे पेज पे। तो वो जो अपना हाइपर लिंक रहता है ये यहाँ पे काम करता है। और व्हाट इज द मीन ऑफ मार्कअप, मार्कअप का मतलब क्या होता है, तो यहाँ आप देख पाओगे कि हमने यहाँ थ्योरी लिखा हुआ है। मार्कअप का मतलब होता है रेफर टू द वे text is structured using tags to define element and attribute within an element document। यहाँ पे जो attributes जो भी है हमारा, वो जो एक एलिमेंट में डिफाइंड है ना, उसे यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, मार्कअप बोलते हैं। लाइक हमारा जो भी एलिमेंट है, ये पैराग्राफ अपना एलिमेंट हो गया, इसके अंदर हम जो भी यूज कर रहे हैं टेक्स्ट, वो एक तरह से देखो तो अरेंज है, डिफाइंड है इसके अंदर। तो इस केस में यहाँ पे ये मार्कअप हो जाएगा। यहाँ पे P जो है, यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ पे मार्कअप टैग में आ जाएगा, इंक्लूडिंग दैट द टेक्स्ट इनसाइड इट शुड बी डिस्प्लेस एज पैराग्राफ, क्योंकि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट डिफाइंड रहेगा वो एज अ पैराग्राफ कंसीडर होगा। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे क्या कि हम ये थियोरी देखेंगे और आफ्टर दैट हम साथ साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे एंड थियोरी भी देखेंगे। टोटली ट्यूटोरियल टाइप में हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंटैक्स की, कि हमारा HTML का सिंटैक्स होता क्या है। तो आप यहाँ देख पाओगे ये डॉक्यूमेंट टैब है अपना, DOC टैब से स्टार्ट होता है हमारा HTML, और HTML, और आफ्टर दैट HTML टैग आता है। एंड HTML टैग के बाद आप देख पाओगे यहाँ पे HTML टैग आता है। जो टैग सबसे पहले स्टार्ट होगा वो सबसे लास्ट में खत्म होगा। ये एक सीक्वेंस होता है। अगर बॉडी टैग के अंदर हम कुछ भी ले रहे हैं तो बॉडी टैग आएगा एंड आफ्टर दैट खत्म क्या होगा, बॉडी टैग। अब यहाँ पे देख पाओगे HTML सबसे पहले अपेयर हुआ तो ये खत्म कहाँ हुआ है, लास्ट हुआ है, एंड हुआ है सबसे लास्ट में। और बॉडी टैग जो मिड में स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पे एंड हुआ है मिड में। तो सबसे पहले हम चलते हैं और अभी देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया है HTML ट्यूटोरियल का। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हमें ये देखना है कि हम फाइल कैसे बनाते हैं एंड फोल्डर कैसे बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप आइकन देख पाओगे कि जब हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पाओगे हावर करने पे यहाँ आ रहा है न्यू फाइल करके। तो यहाँ पे एक हम फाइल बनाते हैं और फाइल का नाम देते हैं index.html। हमने यहाँ पे .html ही क्यों यूज किया, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप देख पाओगे अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो मोस्टली अगर हम जावा यूज करते हैं तो हमारा फाइल का नेम डॉट और उसका एक्सटेंशन जो है वो जावा आता है। इसीलिए अगर हम HTML में हैं तो हमारे HTML का फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .html होगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा ये स्ट्रक्चर्ड क्या होता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे
और यहाँ पे आप देख पाओगे कि ओके, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे सैंपल HTML सैंपल क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले हमने यहाँ पे .html जो लिखा है इसकी वजह से आया। तो इसे हम जनरेट कैसे करेंगे, तो कंट्रोल प्लस स्पेस जैसे ही हम क्लिक करेंगे, देखो आ गया कंट्रोल प्लस, इसे मैं अभी अंडू किया हूँ, कंट्रोल प्लस स्पेस जैसे ही हम टैप करेंगे तो HTML सैंपल आ जाएगा। सैंपल आने पे आप देख पाओगे कि अभी हमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की नहीं है, उसे हम यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं। आप अभी देख पाओगे कि हमने देखा क्या था कि डॉक्यूमेंट टाइप से HTML स्टार्ट होता है, आफ्टर दैट HTML का टैग आता है, एंड यहाँ पे देख पाओगे कि बॉडी का टैग आता है, बॉडी का टैग एंड होता है, और यहाँ पे HTML का टैग जो है वो एंड होता है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। जब हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट डे हमें यही देखना रहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर HTML का क्या है। ओके, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट पे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि है क्या, ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्टेड विद अ डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, यहाँ पे DOC टाइप HTML। ओके, और उसके बाद देखोगे आप HTML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बिगेन विद HTML एंड एंड विद HTML, यहाँ पे क्लोजिंग टैग एंड ओपन टैग। और यहाँ पे देखोगे द विजिबल पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज बिटवीन बॉडी एंड बॉडी। तो यहाँ आप देख पाओगे, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ अभी आपको कि यहाँ हम सिंपली लिखने वाले हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, और इस प्रोग्राम को करने वाले हैं रन। ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट आज आप कंसीडर कर सकते हो कि हमारा HTML का होगा जिसे हम रन करने वाले हैं। तो सबसे पहले रन करने के लिए यहाँ पे 2 या 3 आपको वे मिल सकता है कि इसे हम कैसे रन करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि यहाँ पे आप गो लाइव देख सकते हो। गो लाइव पे क्लिक करने पे हमारा ये पेज ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे गो लाइव है, यहाँ पे हमें जाना है, एक्सटेंशन में हमें लाइव सर्वर जो है वो इंस्टॉल करना है। आफ्टर दैट इंस्टॉलिंग लाइव सर्वर हम इसे गो लाइव कर सकते हैं। और दूसरा वे क्या है इसे रन करने का, तो हमने जहाँ पे ये HTML का फोल्डर बनाया है हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे आप देखोगे कि हमने यहाँ पे HTML का फोल्डर बनाया है। अभी हम index.html यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो इस टाइम पे आप देखोगे कि हमारा ये हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम था वो रन हो चुका है। एंड सेकेंड वे अपना, जब हम गो लैब पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाओगे कि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट HTML का जो था वो बन चुका है। ओके, यहाँ पे हम कुछ ऐड करके देख लेते हैं कि वो हम रिफ्रेश करने पे वो चेंज होता है कि नहीं होता है। हेलो वर्ल्ड चेंज लिखे, हम सेव किए, एंड जब हम इसे रन करेंगे आप देख पाओगे इसे जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। हमने इसे ऑटो सेव पे डाला है इसलिए ये लिखते ही चेंज हो रहा है। आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे हम करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे जैसे हम डालेंगे ऑटो सेव, बाय डिफॉल्ट देखोगे आप यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा, बिकॉज मैंने इसे ऑटो सेव में अभी डाल के रखा है। बट जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जब हम इसे ओपन किए हैं, लाइव सर्वर से नहीं किए हैं, हम अपने फाइल से जाके किए हैं, एट दैट टाइम आप देख पाओगे कि हमें रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो ऑटो सेव करके ये आ रहा है। ओके, तो हमारा HTML का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था यही था हेलो वर्ल्ड करके। ओके, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि हमारा HTML का हम तो लिखना सीख गए कि HTML कहाँ से स्टार्ट होता है। बॉडी टैग के अंदर जो रहेगा वही कंटेंट हमें दिखाई देगा। अभी हम यहाँ पे कुछ भी लिख के देखते हैं, लाइक हेलो लिख के देखते हैं कि हमें ये दिखाई देता है अपने सर्वर पे या नहीं देता है। तो एट दिस टाइम देखोगे आप कि हमें ये वैल्यूज अभी दिखाई दिया है। ओके, HTML अभी ये कहाँ पे है, बॉडी टैग, अभी ये HTML टैग के अंदर है इसलिए ये दिखाई दिया है। बट HTML के बाद जो आता है वो आता है हमारा हेड के अंदर हम कोई भी अपना कंटेंट लिखते हैं। तो अगर हम इसे हेड के अंदर डालें तो देखो ये आता है या नहीं आता है। आफ्टर रिफ्रेश फिर भी ये वैल्यूज अभी यहाँ पे अकर हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि HTML में जो है ना ये वैल्यूज ये अभी बाय डिफॉल्ट ले रहा है। बट दिस इज नॉट ए गुड वे कि हम कोड लिखें अपना। ओके, गुड वे क्या होता है कि जो कुछ भी हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे वो हमारा अपेयर होगा। हमारा फर्स्ट
वैल्यूज या वर्ड जो हम लिखना स्टार्ट करेंगे वो बॉडी टैग से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम अपने डॉक्यूमेंट को देखते हैं फिर कि हमें अभी तो हम देख लिए कि हमारा HTML का सिंटैक्स क्या होगा, HTML स्टार्ट कहाँ से होता है, HTML एंड कहाँ से होता है, विजुअल पार्ट HTML का क्या होता है। आफ्टर दैट हम देखेंगे HTML का एलिमेंट्स क्या, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं इधर उधर की बातों में, डायरेक्ट हम जंप करते हैं अपने मेन कंटेंट पे जो हमें पढ़ना चाहिए, जो हमें एक अच्छा वेब डेवलपर बनाने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट है, हमें बस वो पढ़ना है। तो आप देख पाओगे HTML एलिमेंट जो है वो डिफाइंड होता है एक स्टार्टिंग टैग से, और उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट आता है एंड वो एंड होता है जस्ट लाइक दैट स्टार्टिंग टैग। ओके, बट समटाइम्स हम देखेंगे कि कोई ऐसा एलिमेंट आएगा ओके जो स्टार्ट तो होता है बट वो एंड नहीं होता। इस केस में आप बोल सकते हो, यहाँ देख पाओगे नोट, सम एलिमेंट हैव नोट कंटेंट दैट्स कॉल्ड एन एम्प्टी एलिमेंट। जिस एलिमेंट के पास कोई भी कंटेंट नहीं होगा उस एलिमेंट को हम बोल सकते हैं कि ये एम्प्टी एलिमेंट है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज है ही नहीं। लाइक पैराग्राफ के अंदर है वैल्यूज, यहाँ पे हेडिंग के अंदर भी देख सकते हो आप, H1 टैग के अंदर भी कंटेंट है, बट जब BR टैग आएगा, ब्रेक लाइन का टैग होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसे, तो इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे वो एम्प्टी एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे HTML एलिमेंट जो स्टार्ट हो चुका है अपना। ओके, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि HTML एलिमेंट होता है क्या है। तो सबसे पहले हम इसे कॉपी करके आपको यहाँ मैं रन करके इस पार्ट को अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे एलिमेंट है क्या, यहाँ H1 एलिमेंट है, बिकॉज H1 के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज है, ये एलिमेंट है। पैराग्राफ यहाँ पे एलिमेंट है, पैराग्राफ के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज है। अगर यहाँ पे हम BR लेंगे, BR भी यहाँ पे एलिमेंट है, बिकॉज दिस इज वर्किंग, और इसका कुछ ना कुछ वैल्यूज है, जिसका कुछ ना कुछ वैल्यूज है, जिसका कुछ ना कुछ काम है, वो एलिमेंट के अंदर कंसीडर होता है। तो जब इसे हम रन करेंगे, यहाँ पे आप देख पाओगे, इसे हम रन करते हैं तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक लाइन भी आया है, लाइक हेडिंग आया, पैराग्राफ आया। ओके, और हमने BR यूज किया हुआ है, इसके लिए यहाँ पे एक लाइन ब्रेक हुआ है। अगर हम इस BR को यहाँ से रिमूव करते हैं, ओके, इस टाइम पे आप देख पाओगे कि ये जो लाइन था बाय डिफॉल्ट वो कम हो चुका है, लाइन ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे। ओके, इस वैल्यूज को अभी हम रिमूव करते हैं एंड ये रिमूव नहीं हुआ। तो एलिमेंट क्या है, जिस भी पैराग्राफ या कंटेंट कुछ किसी भी चीज के अंदर जो हमारे बॉडी टैग के अंदर भी यूज होता है वो कंसीडर होता है एज ए एलिमेंट, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट टर्न पे, तो हमने एलिमेंट को समझा कि एलिमेंट क्या है। ओके, तो यहाँ पे है एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार्टिंग टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। ओके, जो कि किसी टैग से स्टार्ट होता हो, बंद होता हो, लेकिन जिसके पास कोई भी टैग है, मतलब टैग है, स्टार्टिंग टैग नहीं, स्टार्टिंग टैग है, एंडिंग टैग भी नहीं है और कंटेंट भी नहीं है, वो भी आता है, कंसीडर होता है एज एन एलिमेंट। बट यहाँ पे फर्क क्या रहता है कि उसे हम लोग बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट। ओके, तो उसके बाद हम जाते हैं, मूव ऑन करते हैं आगे, और यहाँ आप देख पाओगे कि हमारा क्या है, टॉपिक है यहाँ पे HTML एट्रीब्यूट। ओके, इसे हम हेडलाइट कर देते हैं, HTML एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या है उसे हम समझेंगे, एट्रीब्यूट कैसे यूज होता है उसे हम समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ऑल HTML एलिमेंट कैन हैव एन एट्रीब्यूट, जो भी एलिमेंट होगा उसके पास एक एट्रीब्यूट हो सकता है। ओके, और यहाँ पे है सेकंड पॉइंट है, एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट। हमारा जो एट्रीब्यूट होगा वो कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा हमें एलिमेंट के बारे में। ओके, एंड आफ्टर दैट है, देखो, एलिमेंट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्टिंग टैग। एलिमेंट जो अपना आएगा वो ऑलवेज आएगा स्टार्टिंग टैग के साथ, यहाँ एट्रीब्यूट जो आएगा वो ऑलवेज स्टार्ट होगा एक स्टार्टिंग टैग के साथ। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, हम पढ़ेंगे अभी href एट्रीब्यूट के बारे में। तो href एट्रीब्यूट होता क्या है, तो यहाँ आप देख पाओगे एंकर टैग जो है अपना वो डिफाइन करता है हाइपरलिंक को। हाइपरलिंक मतलब क्या होता है
कि कोई लिंक अगर हम अपने वेब पेज में इंक्लूड कर रहे हैं तो उसे हाइपर टैग शो करता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे द href एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL फॉर द पेज टू लिंक गोज। अगर हम ये एंकर टैग के अंदर href अपना एक एट्रीब्यूट लेते हैं और उसमें अगर हम कोई भी वैल्यूज डिफाइन करते हैं, लाइक कोई भी लिंक डिफाइन करते हैं, तो वो लिंक जो रहेगा वो हमें क्या करेगा, आफ्टर दैट क्लिक ऑन दैट, वो लिंक पे हमें वो रीडायरेक्ट करेगा। तो इसे हम समझते हैं, अभी इसे कॉपी करते हैं और प्रैक्टिकली हम देखते हैं। प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकली जाएंगे और इस दो वैल्यूज़ को हम यहाँ से रिमूव कर लिए और इसे हम पेस्ट करते हैं। ओके, तो आप देख पाओगे यहाँ पे ये वैल्यूज। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एंकर टैग के अंदर href जो अपना एट्रीब्यूट है उसमें हम लोग google.com का जो है वो लिंक पेस्ट किया है एंड यहाँ पे उसे हम असाइन किए हैं कि विजिट गूगल। तो यहाँ पे विजिट गूगल है ना, जब हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप देख पाओगे कि ये वैल्यूज हमें गूगल पे रिडायरेक्ट करके ले गया। लाइक हमारा href एट्रीब्यूट जो था वो उसमें वैल्यूज डालने पे, कोई भी लिंक डालने पे ये हमें रीडायरेक्ट करके उस पाथ पे लेके जाता है। इस पाथ पे आप देख पाओगे अभी वो हमें लेके गया है। तो हम जैसे ही बैक होंगे तो अपने पेज पे पहुंचेंगे और उस पर क्लिक करते ही गूगल पे डायरेक्ट आ रहे हैं। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, क्योंकि हमने तो ये एट्रीब्यूट अभी देख लिया href एट्रीब्यूट। अभी हम देखने वाले हैं कौन सा एट्रीब्यूट, सोर्स एट्रीब्यूट देखने वाले हैं। इस सब को हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम आगे जाएंगे। एट दैट टाइम हम बहुत ही अच्छे वे में पढ़ेंगे। अभी हम बस इसका इंट्रो दे रहे हैं एंड मूव ऑन कर रहे हैं आगे। तो यहाँ आप देख पाओगे src एट्रीब्यूट। तो src एट्रीब्यूट क्या करता है, जैसे यहाँ पे था अपना href एट्रीब्यूट क्या था कि कोई भी लिंक जो था वो प्लेस्ड करके रखता था खुद में। जस्ट लाइक दैट sref एट्रीब्यूट क्या करता है, तो अपना इमेज टैग आता है। ओके, इमेज टैग के अंदर हम लोग यूज करते हैं src सोर्स एट्रीब्यूट। ओके, सोर्स एट्रीब्यूट क्या करता है ना कि हमारा कोई भी अगर पेजेस है, लाइक इमेजेस है, तो उस इमेज को हम कंटेंट करते हैं अपने वेब पेज पे। जब हम उसे मर्ज करते हैं तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं src एट्रीब्यूट। तो इसे हम अभी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने इसे कॉपी किया, यहाँ जा रहे हैं, इस वैल्यूज को हम कर दे रहे हैं कमेंट आउट एंड यहाँ हम देखने वाले हैं। तो फिलहाल आप देख पाओगे कि हमें क्या वैल्यूज मिलेगा, कोई वैल्यूज नहीं मिला है, नल वैल्यूज मिला है। रीजन उसका क्या है, उसका फर्स्ट रीजन है कि हमने जो एक codevic.jpg इमेज लिया है वो हमारे फोल्डर के अंदर है ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने फाइल पे चलते हैं, डाउनलोड्स में जाते हैं और एक इमेज को पिक करते हैं। यहाँ से हम करेंगे एक इमेज को पिक, कोडविक इमेज को हम पिक करते हैं, हमने इमेज रखा हुआ है। तो यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं, जो भी है रिमेन करने की ज़रूरत नहीं थी। इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड हम अपने VS कोड के अंदर इसे करते हैं यहाँ पे पेस्ट। ओके, पेस्ट करते ही आप देख पाओगे ये वैल्यूज आ चुका है एंड ये अपना लोगो आ चुका है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा हो क्या रहा है। यहाँ पे हम जाएंगे तो कोडविक नाम से तो हमारा ये लोगो का नाम है नहीं, यहाँ पे क्या है, कोडविक लोगो एंड 2png करके है। तो जब इसे हम सेव करते हैं और इसे हम यहाँ रन करेंगे तो आप देख पाओगे जो इमेज वहाँ पे था वो इमेज यहाँ पे आ चुका है। मतलब src जो अपना है सोर्स फाइल क्या करता है, तो कोई भी इमेज जो है इमेज टैग के अंदर कोई भी इमेज जो है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं अपने वेब पेज में, उसे हमें रीडायरेक्ट करके देता है, या आप बोल सकते हो कि उसे वो पिक करके रखता है अपने साथ। तो src टैग हम समझे हैं। यहाँ पे एक नोट देख लेंगे है, There are two tabs to specify URL in src attribute। जब हम src एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो वहाँ पे दो वे होता है कि हम अपने इमेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं वहाँ पे। फर्स्ट वे है एब्सोल्यूट URL। यहाँ पे क्या होता है देखो, लिंक टू
एन एक्सटर्नल इमेज। जब हम किसी एक्सटर्नल इमेज को वहां पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो एट दैट टाइम हम यूज करेंगे एब्सोल्यूट यूआरएल को और रिलेटिव यूआरएल लिंक टू एन इमेज दैट इज होस्टेड विद इन द वेबसाइट। तो अपना ये जो था ये है रिलेटिव यूआरएल, बिकॉज हम अपने वेब पेज के अंदर इस इमेज को कंटेन करके रख रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट यूआरएल की, तो यहाँ पे एक हम सर्च करते हैं अभी बैकग्राउंड इमेज करके, बैकग्राउंड इमेज करके सर्च करते हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट क्या होता है वो आप देख पाओगे। तो जैसे ये इमेज हम यहाँ से पिक कर रहे हैं, लाइक आप देख पाओगे इस इमेज पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे बफर हो रहा है या नहीं, तो आप देख पाओगे। यहीं से हम इस इमेज का क्या करेंगे, एड्रेस कॉपी करेंगे, ये इमेज होगा आप देखना। एंड हम जब अपने VS कोड में जाएंगे, VS कोड में जाने के बाद हम करेंगे क्या कि SRC के पास ना इसका लिंक को कॉपी किए पेस्ट कर देंगे। तो आप देख पाओगे जब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे एट दैट टाइम ये वैल्यूज यहाँ से प्लेस्ड होके अपना जो ये इमेज था ये आ गया। तो ये कंसीडर होता है अपना एब्सोल्यूट पाथ के अंदर, एब्सोल्यूट यूआरएल के अंदर, कि हम वैल्यूज जो है वो प्लेस्ड कर रहे हैं कहाँ से, एक्सटर्नल कोई भी एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, तो दैट टाइम पे वो अपना एब्सोल्यूट यूआरएल आ जाता है। और अगर हम रिलेटिव मतलब हमने अपने वेब पेज के अंदर वो इमेज कंटेन करके रखा था, इस टाइम पे अपना रिलेटिव यूआरएल आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे HREF समझा, URL समझा। हमारा मोटो ये है कि हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर पर्सपेक्टिव से इस ट्यूटोरियल को इम्प्लीमेंट करें, नहीं कि मतलब सब कुछ पढ़ना नहीं है हमें उतना कुछ पढ़ना है जिससे हम एक अच्छा वेब डेवलपर बन सके। आप हमारे प्रोजेक्ट्स को देख पाओगे, हम ट्यूटोरियल पे अपने इस चैनल पे प्रोजेक्ट्स अपलोड करके रखे हैं, तो हमने कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया था। इन दैट वे हम ये सब पढ़ने वाले हैं कि हेल्पफुल हो फॉर डेवलपर पर्सपेक्टिव, नहीं कि ऐसा हमें कोई एग्जाम नहीं देना है कि हमें सब कुछ पढ़ के बैठना है, एकेडमिक्स एग्जाम नहीं है यहाँ पे, हमें पढ़ना है एज अ डेवलपर पर्सपेक्टिव। ओके, उसके बाद देखने वाले हैं हम हेडिंग, HTML हेडिंग। HTML हेडिंग में देखोगे ये सब बेसिक टॉपिक्स है, इसे हम लोग जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि हमारा जो इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल का आएगा उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में, इसलिए इसे हम लोग थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। तो यहाँ देख पाओगे HTML हेडिंग आर डिफाइंड विद द H1 टैग टू H6 टैग। तो आप देख पाओगे कि हमारे HTML में जो हेडिंग्स होता है ना, हेडिंग H1 से स्टार्ट होता है एंड H6 तक वो इम्प्लीमेंट होता है। ओके, तो सबसे पहली बात यहाँ पे H1 से स्टार्ट होगा एंड H6 तक वो वैल्यूज कैरी करता है। तो यहाँ पे वेटेज भी होगा, अगर H1 से H6 तक है तो सबका कुछ ना कुछ तो वेटेज होगा। वेटेज मतलब फॉन्ट का साइज क्या होगा, फॉन्ट का विड्थ क्या होगा, एंड आफ्टर दैट फॉन्ट का फैमिली क्या होगा। फैमिली तो सेम ही रहता है, वो हम डिफाइन करते हैं, लाइक फॉन्ट बोल्ड रहेगा या बोल्ड थिन रहेगा, लाइक दैट। तो यहाँ पे आप देख पाओगे H1 जो टैग है वो मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग टैग्स होता है। इट मीन्स इसका जो वैल्यूज रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा, और H6 जो आता है वो अपना लिस्ट इंपोर्टेंट आता है, मतलब इसका जो विथ होगा एंड बोल्डनेस होगा वो सबसे कम होगा। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमने एक आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसे इम्प्लीमेंट करके दे दिया है कि अपना H1 का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, आफ्टर दैट S2, आफ्टर दैट S3, आफ्टर दैट S4 एंड ऐसा अपना जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम इसे इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो हम इसे पिक करेंगे, कॉपी करेंगे, एंड ये जो हमारा वैल्यूज है फिलहाल पाथ बहुत ही बड़ा है इसका, इसे हम Ctrl+Z करते हैं और इसे हम कर देते हैं यहाँ पे कमेंट आउट, एंड आफ्टर दैट आप देख पाओगे इसे हम करते हैं Ctrl+V। और जब इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे हम एट दैट टाइम आप देख पाओगे हेलो आई एम हेडिंग। तो ये हम लोग H1 टैग यूज किया है, इसे डिफाइन करते हैं 1 मिनट। H1 टैग डिफाइन किया है हम लोग यहाँ पे, इसे हम यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट करके आपको दिखा देते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। हमारा 6 टैग आ जाएगा। ओके, 2 H2 एंड H2। सबसे पहले हम इसे चेंज कर लेते हैं 3
3 and 4 5 4 5 6 और इसे भी 4 5 6 कर लेते हैं 4 5 एंड 6 स्टार्टिंग टैग है एंड एंडिंग टैग है और इसे भी हम बदल लेते हैं कि हमें दिख के समझने में ज़्यादा इजी वे में हम समझ पाएंगे। तो इसे जब हम रन करेंगे तो आप देख पाओगे कि H1 टैग जो है वो अपना सबसे बिग है, आफ्टर दैट S2 टैग है, आफ्टर दैट S3 S4 H5 एंड H6 है। तो आप इसका ऑर्डर भी देख पाओगे कि हमारा इसलिए था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट टैग है अपना वो है H1 एंड सबसे लिस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है H6। ओके, तो ये हमारा हेडिंग हो गया। ओके, हेडिंग तक हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, हेडिंग भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग देखेंगे कि बेसिकली जब कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बनाता है तो वो अपने प्रोफाइल को जब इंडिकेट करता है तो जो सबसे अट्रैक्टिव और सबसे बोल्ड पॉइंट जो होता है वो लिया जाता है, सबसे बिग पॉइंट वो लिया जाता है हेडिंग्स में। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद हम देखने वाले हैं HTML का पैराग्राफ। पैराग्राफ होता क्या है एंड पैराग्राफ का काम क्या है। ओके, ये हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ आप देख पाओगे व्हाट इज द मीन ऑफ पैराग्राफ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे पैराग्राफ का जो एलिमेंट होता है ना, जो भी टैग होता है ना, दैट स्टार्ट विद P और वो एंड भी होता है। ये जो है वो स्टार्टिंग एंड एंड दोनों इसमें टैग होता है और P के अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे ना दैट इज कम्स अंडर द पैराग्राफ, वो पैराग्राफ के अंदर जाता है। तो यहाँ आप देख पाओगे पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड ब्राउज़र ऑटोमेटिकली एड सम वाइट स्पेस अ मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ। पैराग्राफ जब स्टार्ट होता है ना तो ब्राउज़र, अगर हम क्रोम ब्राउज़र यूज कर रहे हैं वो और कोई सा भी ब्राउज़र कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, तो वो क्या करता है कि जब हम पैराग्राफ लेते हैं ना तो उसके पास कुछ ना कुछ स्पेसेस मार्जिन जो है वो ऐड कर देता है। मार्जिन क्या होता है, हमारा ऊपर से वैल्यू होता है, नीचे से वैल्यू, राइट एंड लेफ्ट वैल्यू के मिड में ये पैराग्राफ अपना आएगा। तो इस टाइम पे आप देख पाओगे कि पैराग्राफ अपना क्या होता है। तो हम पैराग्राफ को अभी ना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसे हम कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने के बाद Ctrl+C एंड इस सारे वैल्यूज़ को हम अभी कमेंट आउट कर दे रहे हैं। आप देख पाओगे Ctrl+V करने पे हमारा जो है वो दिस इज अ पैराग्राफ आ गया। ऊपर से भी आप देख पाओगे थोड़ा वैल्यूज है राइट एंड लेफ्ट, इसे हम अच्छे से समझते हैं। इसे कॉपी करके ना लिए एंड यहां हम करेंगे क्या, तो इसे दोनों को ना एक लाइन पे लेते हैं। आप देख पाओगे कि हम जब इसे एक लाइन पे भी लिए हैं ना, एट दैट टाइम ऑल्सो कि पैराग्राफ था ना कि ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उसे क्या करता है, कुछ स्पेसेस दे देता है जस्ट लाइक अ मार्जिन। तो आप देख पाओगे कि ये एक लाइन में नहीं आया। पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट विद अ न्यू लाइन। यहाँ पे आप देख पाओगे कि न्यू लाइन के साथ ये स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इसे न्यू लाइन में ले रहे हैं तो भी न्यू लाइन के साथ हो रहा है, और इसे अगर हम सेम लाइन पे ले रहे हैं यहाँ पे तो भी ये न्यू लाइन के साथ स्टार्ट हो रहा है। दिस इज पैराग्राफ। ओके, इसके अंदर हम कुछ भी एलिमेंट अपना डालते हैं, लाइक अबाउट सेक्शन डालते हैं। अबाउट सेक्शन का जो भी हमारा कंटेंट होता है वो हम अपने पैराग्राफ के अंदर डालते हैं। हेडिंग जो रहता है अबाउट का वो तो हम H1 S2 या S3 में डालते हैं, हेडर में डालते हैं, बट उसका जो भी कंटेंट होता है वो हम पैराग्राफ में लिखते हैं। ओके, अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पे। तो आप यहाँ देख पाओगे कि हम पैराग्राफ तक पहुंच चुके हैं। हाँ, पैराग्राफ के बाद देखते हैं पैराग्राफ का कुछ ना कुछ रूल होता है। व्हाट इज द रूल, देख रहे हो ना, सम इंपॉर्टेंट रूल। तो ये देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसे देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेंगे अभी। पैराग्राफ का रूल क्या होता है वो, लाइन ब्रेक। मान के चलो कि हमने ये पैराग्राफ लिया, हम इसे पढ़ने से अच्छा, डॉक्यूमेंट से अच्छा हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे है दिस इज पैराग्राफ और ब्रेक करना है हमारे लाइन को, तो उसके लिए हमारे पास एक टैग आता है BR का। इस केस पे आप देख पाओगे दिस इज जो है वो अपना ऊपर है, अ पैराग्राफ जो है वो नीचे आ गया, बिकॉज हमने यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर लिया। इससे पहले अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे, हेलो फिर से किए, दिस इज हेलो ए पैराग्राफ, तो हेलो हमारा यहाँ इंप्लीमेंट होके आ चुका है, बट अ पैराग्राफ जो है वो नीचे है बिकॉज हमने यहाँ पे लाइन को ब्रेक किया है। ओके,
तो लाइन ब्रेक का आपको एग्जांपल मिल गया। एंड उसके बाद क्या है हम देखेंगे, लाइन ब्रेक है तो देख पाओगे यहाँ पे जो अपना थियरी है, द HTML BR एलिमेंट डिफाइन अ लाइन ब्रेक। ओके, यूज BR इफ यू वांट अ लाइन ब्रेक। अगर आप लाइन को ब्रेक करना चाहते हो तो BR आप यूज कर सकते हो, और यहाँ पे वो दिखाया गया है, एग्जाम्पल है। उसके बाद एक है हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल क्या कहता है वो आप अभी देखोगे। हॉरिजॉन्टल रूल कहता है HR टैग डिफाइंड अ, यहीं पे द मैट्रिक ब्रेक इन HTML पेज एंड इज ऑफन यूज एज डिस्प्लेज एज हॉरिजॉन्टल रूल। समझे? आफ्टर दैट ये बोल रहा है, देखोगे HR एलिमेंट इज यूज टू सेपरेट कंटेंट और डिफाइंड अ चेंज इन अ HTML पेज। तो इसे ना हम इम्प्लीमेंट करके अभी देख लेते हैं। सबसे पहले इसे हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि हमारा इस केस में आउटपुट क्या आ रहा है। तो हमारा ये वैल्यू जो भी है इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और हमारा वैल्यू जो था ये आप देख पाओगे क्या है। इस टाइम पे हमारा वैल्यूज HR हमारा टैग है, HR इस टैग। ओके, आप देख पाओगे कि इस दोनों लाइन के बीच में ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करके आ रहा है, मतलब ये सेपरेट कर रहा है एक दूसरे को। इस केस में ये एक दूसरे को सेपरेट कर रहा है। ओके, अगर हम मिड में यूज करें एक HR लाइन पैराग्राफ के अंदर, तो देख पाओगे दिस इज, इसे सेपरेट कर दिया, पैराग्राफ यहाँ आ गया, दिस इज अ पैराग्राफ। तो इस केस में आप, अगर हमें सेपरेशन चाहिए लाइक हेलो आई एम, यहाँ हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल। जैसे हम लिखेंगे हेलो आई एम, और हमें चाहिए क्या कि लाइन को ब्रेक करना है। ओके, तो HR टैग यूज किया है विक्रम। तो देखो कि हेलो आई एम एंड विक्रम, तो इस दोनों को ना, हेलो आई एम एंड विक्रम को सेपरेट कर रहा है ये HR टैग जो है अपना, वो हॉरिजॉन्टल टैग जो है अपना वो उसे सेपरेट कर रहा है। आप इस केस में देख पाओगे कि अपना हॉरिजॉन्टल रूल क्या था और लाइन ब्रेक रूल क्या था। उसके बाद हम जाएंगे HTML कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपर, क्योंकि जब हम डेवलपर के जैसे बात करें तो अगर हम कुछ कोड लिख रहे हैं, वो कोड मैं रिप्लेस किया एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, और वो दूसरा जो पीपल आ रहा है हमारे बदले हमारी जगह पे काम करने, तो वो कोड देख के ये समझ सकता है कि ये कहना क्या चाह रहा है और लिखा क्या है कोड के अंदर। तो कमेंट आर डिनोटेड बाय, देख पाओगे आप, एंगल ब्रैकेट्स एम्बेसन डैश 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 करके होता है। तो यहाँ आप देख पाओगे हमने कमेंट इतना सारा यूज भी किया है यहाँ पे, कि जब हमें कमेंट करना होगा तो शॉर्टकट की आता है अपने VS कोड का Ctrl+बैकस्लैश, बटन को करेंगे हो जाएगा। बट अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लिख ले रहे हैं एक बार, एंगल ब्रैकेट लिए, एक्सप्लेनेशन लिए, और 2 बार जैसे ही हम इसे बंद करेंगे तो ये अपना हो गया कमेंट, और कमेंट को क्लोज भी करना रहता है तो ये हो गया क्लोज। नहीं तो जहाँ से वो स्टार्ट होगा वहाँ से लेके जहाँ तक हम क्लोज नहीं करेंगे ना, वो चला जाएगा अपना इसके अंदर, कमेंट के अंदर। इसलिए हमें करना क्या रहता है, कमेंट को यहाँ पे क्लोज करना रहता है। ओके, तो इसके बाद हम देखने वाले हैं यहाँ पे, हमने कमेंट सीखा यहाँ पे, एंड आफ्टर दैट हम अपने डॉक्यूमेंट को फॉलो करने वाले हैं, बिकॉज डॉक्यूमेंट फॉलो करके हम लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये है हमारा HTML स्टाइल, कि हम स्टाइल HTML में भी डाल सकते हैं। इसके लिए हमें CSS की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। वो कैसे होगा वो अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे, कि हमारा जो ये स्टाइल एट्रीब्यूट है ना, वो हमें परमिशन देता है कि हम HTML में वैल्यूज का कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, या स्टाइलिंग कर सकते हैं हम अपने HTML में। तो उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं डायरेक्टली। इस कोड को हम करते हैं यहाँ से रिमूव। ओके, यहाँ पे एक लेते हैं हम पैराग्राफ, यहाँ देते हैं दिस इज फॉर स्टाइलिंग। ओके, और इसे करते हैं यहाँ पे हम क्लोज, एंड आप देख पाओगे यहाँ पे दिस इज फॉर स्टाइलिंग। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यूज इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो देखो। अपना स्टाइल जो है वो एट्रीब्यूट देता है अपने को परमिशन की हम यूज कर सकते हैं स्टाइलिंग। ओके, तो यहाँ देखो हमें स्टाइल एट्रीब्यूट लेंगे हम। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ना 2 वैल्यूज आएगा। पहला आएगा प्रॉपर्टी, एंड उसके बाद क्या आएगा उसका वैल्यू।
प्रॉपर्टी आएगा एंड आफ्टर दैट आएगा उसका वैल्यू। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी है एंड ये जो वैल्यू है उसमें हम करेंगे क्या कि हम देखेंगे कि क्या क्या हमारा हो रहा है। तो सबसे पहले हम यही यूज़ करेंगे, इस टाइप कलर रेट लेके दिखाएंगे। तो आप यहाँ देख पाओगे कि हम लोग लेंगे, ये हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो हमारा जो भी स्टार्टिंग टैग रहेगा ना उसके अंदर ही ये काम करेगा। अगर हम बाहर काम कराएंगे तो नहीं होगा, बिकॉज स्टाइलिंग किसके साथ आएगा, तो इस पैराग्राफ के साथ आ रहा है। ओके, तो वहाँ पे हमें यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हम लेंगे क्या कि इसका कलर लेंगे। कलर यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर्टी होगा, और वैल्यूज़ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रेड। तो इस केस में देखोगे हमारा ये वैल्यूज जो है वो रेड हो गया। अगर मान के चलो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, तो यहाँ पे इसे कुछ फॉन्ट का स्टाइल बढ़ाना चाह रहे हैं। स्टाइल इन द सेंस कि फॉन्ट का सबसे पहले हम साइज बढ़ाना चाह रहे हैं। तो यहाँ हम लेंगे फॉन्ट साइज। ओके, एंड फॉन्ट साइज में वैल्यूज़ क्या देंगे, मान के चलो 50 px। तो हमारा देखो स्टाइलिंग कितना बड़ा हो गया, ये पैराग्राफ कितना बड़ा हो गया। तो ये हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट जो आएगा वो हमें परमिशन देता है कि हम अपने HTML के अंदर भी CSS इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद हम जाएंगे या आफ्टर दैट स्टाइलिंग हो गया अपना। उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करके एक आप बोल सकते हो कि एट्रीब्यूट आता है, उसमें हम कैसे काम करेंगे वो देखेंगे, बिकॉज समटाइम्स इट इज़ इम्पोर्टेंट कहाँ पे है कि अगर आप काम कर रहे हो किसी भी फेज पे और आपको ना कोई ना फॉर्मूलाज अगर लिखने को आया, लाइक अगर आपको H2O जो अपने वाटर का फॉर्मूला होता है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आया, तो नॉर्मली तो हम अगर लिखेंगे यहाँ पे इसे कमेंट आउट करते हैं, तो हम H2O तो नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम कुछ ना कुछ तो इम्प्लीमेंट करेंगे ना। अगर हमें बोलेगा व्हाट इज़ द एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ax स्क्वायर करके आता है, तो A2 तो नहीं लिख सकते ना, या ऐसे तो नहीं लिख सकते कि a का एक्स स्क्वायर वो ये समझेगा। तो फॉर्मूला जब हम क्रिएट करते हैं तो एट दैट टाइम ना हमें HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो यूज़ करना रहता है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिया है कि हमें डायरेक्ट बोल्ड करना है। स्टाइल से तो हम बोल्ड कर सकते हैं, बट हमें अगर डायरेक्ट करना है तो पैराग्राफ के अंदर अगर हम B यूज़ करें ना तो वो बोल्ड हो जाएगा। लाइक हम अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ गए और हम ओपन करते हैं अपने इस पेज को और यहाँ लेते हैं एक पैराग्राफ और इसे देखते हैं, दिस इज फॉर फॉर्मेटिंग। तो इस केस में आप देख पाओगे दिस इज फॉर फॉर्मेटिंग। ओके, इसे हमें बोल्ड करना है तो हमें बी टैग यूज करना है। बी टैग यूज करते आप देख पाओगे कि ये बोल्ड हो रहा है, बट बोल्ड होता क्या है ना कि इसे क्लोज भी करना रहता है, इसका स्टार्टिंग एंड एंड टैग दोनों रहता है। अगर आप नहीं करोगे तो जहां तक ये क्लोज नहीं होगा ना वो बोल्ड ही दिखाएगा। मान के चलो अगर हम इसे बीच में कहीं क्लोज कर रहे हैं तो दिस इज ये बोल्ड है, और अपना ये देखोगे फॉर फॉर्मेटिंग जो है वो बोल्ड नहीं है। ओके, तो ये अपना एग्जाम्पल्स हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आप देखोगे बोल्ड के बाद स्ट्रॉन्ग भी यूज करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए, और बाद में हम लोग इस स्ट्रॉन्ग पे ना काम करते हैं CSS में जाके। ओके, मार्क आता है एंड स्मॉल आता है तो वैल्यूज स्मॉल शो करता है, टेक्स्ट डिलीट आता है तो डिलीट टाइप में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हम इंप्लीमेंट करेंगे इस दोनों फॉर्मूलाज को। एक होता है सब स्ट्रिंग, एक होता है सुपर स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग मतलब वैल्यूज हमारा नीचे जाएगा, स्ट्रिंग ने स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में वैल्यूज जहाँ पे हम सब यूज करेंगे वो वैल्यूज नीचे आएगा, और जब हम बात करेंगे सुपर स्क्रिप्ट की तो इस टाइम पे जो वैल्यूज हम यूज करेंगे वो सुपर मीन्स ऊपर जाएगा, ऐसा समझ लो, ये वैल्यूज ऊपर जाएगा। तो इसे हमने कॉपी किया तो यहाँ, और इसे किया यहाँ पे पेस्ट, और हमारा जो ये फाइल है आप देख पाओगे कि वाटर का फॉर्मूला हमने कितने अच्छे वे में, जैसे किसी भी टेक्स्ट में लिखा होता है उस टाइप पे यहाँ पे हमने लेके आया H2O। ओके, देख पाओगे आप। अगर यहाँ पे हम यूज करते सबके जगह पे सुपर, और सुपर अपना यहाँ पे क्लोज नहीं है तो देखो हर एक वैल्यूज ऊपर जा रहा है। ओके, यहाँ पे हम करेंगे सुपर,
तो देख पाओगे एच एक्स स्क्वायर 2 आ गया। ओके, बट हमें इसे सभी रखना है बिकॉज वाटर का फॉर्मूला बना रहे हैं, तो किसी और चीज़ का फॉर्मूला बन जाएगा वो। तो वाटर का फॉर्मूला हो गया। एंड आफ्टर दैट हमारा क्या है कि अगर हमें कोई बोलेगा एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने, तो हम इस टाइप पे निकाल सकते हैं। इसे हम कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं एंड आप देख पाओगे यहाँ पे। ओके, सुपर सुप चाहिए था हमें, सब आ गया। तो साइड एक्स स्क्वायर आ जाता है, या साइड लो, या हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं एक्स स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर आ जा रहा है। ओके, तो इस केस में हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मेटिंग जो था वो भी हम अभी कंप्लीट कर चुके हैं। फॉर्मेटिंग के नेक्स्ट बात जो हमारा ये स्टार्ट हुआ है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बेसिक्स जो था वो हम देख चुके हैं, ये भी बेसिक्स ही है बट ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू वो सब। तो यहाँ आप देख पाओगे आज हम लोग लिस्ट तक पढ़ेंगे। लिस्ट के बाद फॉर्म हो गया हमारा, या और जो कुछ भी बचता है अपने HTML का वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। टेबल हो गया, फॉर्म हो गया, ये सब मेनली हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप इस लेक्चर में देख पाओगे कि हम देखने वाले क्या है, लिस्ट। ओके, लिस्ट होता क्या है? लिस्ट अलाउ डेवलपर टू ग्रुप अ सेट ऑफ रिलेटेड डेटा इन अ लिस्ट। मतलब यहां आप देख पाओगे अगर हम ले रहे हैं वैल्यूज 2, 3, 4, 5 जस्ट लाइक दिस, और तो ये हम नंबर लिस्ट में ले रहे हैं। ओके, और समटाइम्स हम क्या लेते हैं कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट बनाना रहता है तो हम ऐसा डॉट डॉट लेते हैं और इंपॉर्टेंट बनाते जाते हैं उससे। समटाइम्स उसे रोमन में लेते हैं, तो आप देख पाओगे समटाइम्स रोमन में गया, समटाइम्स नंबर में गया, समटाइम्स समथिंग एल्स, तो हम ऐसे यूज करते हैं इसे। ओके, तो इस केस में हमें लिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। व्हाट इज द मीन ऑफ लिस्ट, हाउ वी यूज लिस्ट, तो इसकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। यहाँ पे रहने देते हैं उसे वैसे। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि लिस्ट का टाइप कितना जाता है। तो जनरली हम लोग बात करेंगे अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट की, ऑर्डर लिस्ट की, और एक अपना आएगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट की, और नेस्टेड लिस्ट की बात करेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट कैसे होता है वो देखेंगे सबसे पहले। तो हम ना इसके टैग से, इसके नाम से इसका टैग बना सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यू एंड एल अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे साथ साथ। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होगा कि हमारा ऑर्डर ना कुछ डिफाइन नहीं रहेगा, इसे हम यहाँ से रिमूव ही कर ले रहे हैं, बेटर रहेगा अभी हमें समझने को। आप देख पाओगे यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, और एलआई मीन्स क्या होता है, लिस्ट आइटम होता है, इसका मतलब होता है लिस्ट आइटम। एलआई मतलब लिस्ट आइटम। हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट में कौन कौन सा लिस्ट आइटम यूज कर रहे हैं वो वैल्यूज हम यहाँ लेते हैं। तो इसे हम रन करते हैं। सबसे पहले रन करेंगे, यहाँ आप देख पाओगे कि हमारा वैल्यूज क्या आ रहा है पता है। देखो अनऑर्डर्ड आ रहा है, लाइक डॉट 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 करके आ रहा है। ये जो अपना है ना सोइंग का प्रोसेस, ये आप देख पाओगे कि हमारा क्या आ रहा है, एक पॉइंट पॉइंट करके आ रहा है। जब हम इंप्लीमेंट करते हैं सेम वैल्यूज को, ओके, ऑर्डर्ड लिस्ट का क्या था, ओएल था, और इसे यहां क्लोज नहीं करना है, हमें क्लोज करना है यहां। तो ये क्या था, ओएल था। इस केस में आप देख पाओगे कि क्या है यहाँ पे वैल्यूज 1 2 3 करके आया। आइटम 1 अपना, आइटम 2, आइटम 3, 1 2 3, और यहाँ पे ये डॉट करके आ रहा है। इट मीन्स ये कुछ ना कुछ ऑर्डर दे रहा है, लाइक न्यूमेरिकल ऑर्डर तो अभी दे रहा है। अगर इसे हम रोमन में चाहिए तो हम रोमन में भी ले सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे हमें बस स्टाइल यूज करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे अगर हम स्टाइल यूज करेंगे, समझे, और इसका कुछ मान के चलो डिस्क एक फॉर्मेट होता है, डिस्क, आई थिंक इट शुड वर्क, नहीं काम कर रहा है, इसे हम बाद में देखते हैं, अभी बस थोड़ी देर में देखेंगे। हाँ, डिस्प्ले स्टाइल आएगा, डिस्प्ले आएगा, डिस्क आना चाहिए, लिस्ट स्टाइल करके आता है शायद, एक मिनट, लिस्ट स्टाइल, ये आएगा क्या, स्टाइल आएगा, लिस्ट स्टाइल आएगा, और यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, हाँ यहाँ आप देख पाओ
स्क्वायर लेने पे ये वैल्यूज देखो, पहले क्या था डॉट था, अब एक स्क्वायर में आ रहा है। अगर अभी डिस्क लेंगे तो यहाँ पे डिस्क आ रहा है। अगर अभी इसे हम सर्कल लेंगे तो इस केस में कि क्या होगा, देखो सर्कल टाइप में आ रहा है। तो यहाँ से हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी, स्टाइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, तो अभी हम स्टाइल को रहने देते हैं। अभी नॉर्मली हम लिस्ट को समझते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट हो गया, अनऑर्डर लिस्ट हो गया। ओके, अलाउ डेवलपर टू ग्रुप ए मेंबर, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ आइटम विद बुलेट पॉइंट्स, अपना जो बुलेट पॉइंट डॉट का था उससे हो रहा था। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑर्डर लिस्ट अपना OL क्या बता रहा है, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ आइटम्स विच नंबर और लेटर इन सीक्वेंस, चाहे तो नंबर रहेगा या लेटर रहेगा, ABC में भी हम ले सकते हैं, लाइक दैट। ओके, एंड आफ्टर दैट हम यूज करेंगे, देखो यहाँ पे रोमन का था ना कि जब OL टाइप हम लोग आई यूज करेंगे ना, दैट इज वो रोमन में आएगा। तो इसे हम एक बार देख ही लेते हैं, बेटर रहेगा, साथ में देखते रहेंगे। तो इसे हम टाइप, जब इसका हम टाइप आई देते हैं तो ये रोमन में आ रहा है, देखो 1 2 3 करके I डबल आई ट्रिपल आई करके आ रहा है वैल्यूज। अगर इसे हम जितना ऐड करेंगे ना, देख पाओगे रोमन में ना वो सारा वैल्यूज आएगा, 4 5 6 7 8 9 करके ये वैल्यूज आ रहा है अपना। इट मीन्स दैट इज वर्किंग। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्टली टाइप डिफाइन कर सकते थे, आई थिंक। नो, टाइप अगर हम यूज करेंगे डिस्क का, देखें वो नहीं आ रहा है, वहाँ पे स्टाइल करके लेना ही पड़ेगा आई थिंक, या नहीं भी हो सकता है, इम्प्लीमेंट करेंगे इसे दूसरे रोज। OL टाइप ये आ गया। उसके बाद हम यूज करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। व्हाट इज द मीन ऑफ डिस्क्रिप्शन लिस्ट? ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो ये होता है यूज टू डिस्प्ले टर्म एंड देयर डिस्क्रिप्शंस। लाइक हमारा HTML है, तो HTML क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। लैंग्वेज मीन्स क्या होता है पता है ना, कोई भी लैंग्वेज, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या हमारा लैंग्वेज कुछ है, अभी हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, कभी इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो लैंग्वेज वहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा। मतलब लैंग्वेज मतलब वे होता है जिससे हम सामने वाले से कम्युनिकेट कर सके। तो अभी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं HTML में, तो HTML एक वे है जिससे हम वेब पेजेस से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट के लिए आप लोग कंट्रोल और बैकस्लैश का यूज कर सकते हो, तो हो जाएगा वो। और यहाँ पे ये DL टैग है। ओके, तो इसे रन करके देख लेते हैं हम, आफ्टर रन क्या आता है। आप देख पाओगे HTML है, इसके नीचे ना ये डिस्क्रिप्शन उसका आ गया, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। इसके नीचे ना डिस्क्रिप्शन आ गया इसका। और अगर हम DD रिमूव कर रहे हैं एट दैट टाइम, देख पाओगे आप ये वैल्यूज ना सेम वैल्यूज आ रहा है। लाइक HTML जहां से शुरू हुआ वहीं से उसका डिस्क्रिप्शन शुरू हो गया। बट अगर हम जब DD यूज कर रहे हैं, इट मीन्स ये डिस्क्रिप्शन है। DD मतलब डिस्क्रिप्शन होता है, डेटा डिस्क्रिप्शन, और DT मतलब डेटा टाइप होता है या टेबल होता है, क्या होता है ये होता है। एक मिनट हम देख लेते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द मीन ऑफ DT। और DL मतलब हो जाता है अपना डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DD मतलब डिस्क्रिप्शन हो जाता है, डेटा डिस्क्रिप्शन, और DT मतलब क्या हो जाता है, इसे हम देखेंगे अभी। DT हो गया, और यहाँ पे भी देख पाओगे जस्ट लाइक दैट सेकेंड DT, यहाँ पे डेटा आ गया अपना, एंड आफ्टर दैट DT में यूज किया हम लोग डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन आ गया। एंड उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे कि उसके बाद क्या है, अपना नेस्टेड लिस्ट है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DT। DT फुल फॉर्म देख लेते हैं इन HTML। तो यहाँ पे आप देख पाओगे डिस्क्रिप्शन टर्म होता है, डिस्क्रिप्शन टर्म हो जाता है। तो नेस्टेड लिस्ट देखते हैं। नेस्टेड लिस्ट मतलब क्या, कि हमें क्या है, मान के चलो एक फ्रूट दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रूट है, फ्रूट का नाम क्या है, एप्पल एंड मैंगो है। तो हम लोग फ्रूट यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रूट हमारा ये हो जाएगा, फ्रूट क्या क्या है, एप्पल है
और बनाना है। उसके बाद वेजिटेबल है, वेजिटेबल के अंदर में कुछ भी अगर हम ले रहे हैं, मान के चलो कैरोट ले रहे हैं और कुछ भी ले रहे हैं, लाइक ब्रिंजल ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं मेनली। ये हमारा ये वैल्यूज़ रहता है और उसका सब वैल्यूज़ ये हो जाता है। तो वी कैन से दैट कि अपना जो ये वैल्यूज़ रहेगा वो एक वैल्यूज़ रहेगा, एक सब वैल्यूज़ रहेगा। इस केस में हम बोल सकते हैं कि हम लोग जा रहे हैं नेस्टेड लिस्ट के साथ। तो इसे हम डायरेक्ट कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप देख पाओगे कि अपना यूएल टैग क्या हो गया। सबसे पहले हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट ले रहे हैं। ओके, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर में एक लिस्ट आइटम ले रहे हैं फ्रूट, और इस फ्रूट के अंदर ना हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट ले रहे हैं एंड ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लोग लिस्ट आइटम ले रहे हैं एप्पल एंड बनाना का। ओके, इसे हम रन करेंगे। आफ्टर रन आप देख पाओगे कि ये वैल्यूज कैसे आ रहा है। पहले फ्रूट आया, फ्रूट के अंदर एप्पल एंड बनाना आ गया, और हम लोग वेजिटेबल के अंदर अभी लिए नहीं है कोई भी वैल्यूज। अभी हम इसे इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, एक मिनट। तो ये वेजिटेबल के अंदर, तो वेजिटेबल के अंदर है तो वेजिटेबल का एल है, लिस्ट आइटम हम यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे, इसे हम क्लोज करेंगे हमारा जब अनऑर्डर्ड लिस्ट का आ जाएगा, या यहाँ हम ऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं OL। ओके, और यहाँ पे एप्पल 1 ले लेते हैं समझने के लिए, बनाना 1 ले लेते हैं और इसे हम रन करते हैं। आप देख पाओगे यहाँ पे वैल्यूज, फ्रूट में एप्पल बनाना आया, वेजिटेबल में एप्पल 1 बनाना 1 और अपना लिस्ट आइटम आया है। तो हम इसे क्लोज कहाँ किया, अगर मान के चलो इसे हम यहीं पे क्लोज कर देते, लिस्ट आइटम को हम यहाँ पे क्लोज अगर कर देते, तो इस टाइम पे आप देख पाओगे कि हमारा ये वैल्यूज अभी भी काम कर रहा है, नहीं पता अभी भी ये काम कर रहा है, बट नहीं करना चाहिए था। और अगर काम भी कर रहा है तो इट मीन्स ये वेब पेज है ना, तो थोड़ा बहुत ये खुद से भी सोच सकता है लाइक दैट, बट इट इज़ बेस्ट वे रहता है काम करवाने का। ओके, एल अगर हम बंद कर रहे हैं तो इट्स वर्किंग, बट दिस इज़ द नॉट अ गुड वे। हम यहाँ पे इसे बंद करेंगे। इस टाइम पे आप देख पाओगे कि अगर हमें फ्रूट के अंदर लेना है ना, तो हमारा सारा ये लिस्ट आइटम का जो क्लोजिंग टैग रहेगा ना, ये हमारा जितना वैल्यूज आ जाएगा आफ्टर दैट रहेगा, बिकॉज जो वैल्यू सबसे ऊपर ओपन होगा वो सबसे लास्ट में बंद होगा, और हमारे फ्रूट के अंदर सब कुछ चाहिए, तो लिस्ट आइटम यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे बंद हुआ। अब हम देखते हैं, मूव ऑन करते हैं। तो हम अभी तक आज के इस लेक्चर तक लिस्ट तक पढ़ रहे हैं। आफ्टर दैट लिस्ट हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे लाइक टेबल्स पढ़ने वाले हैं, फॉर्म पढ़ने वाले हैं, और HTML के जो भी एडवांस टॉपिक्स होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। HTML हम लोग बहुत ही अच्छे वे में पढ़ाने वाले हैं, लाइक बेसिक्स टू एडवांस। तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो, कोडविक्स से। ओके, और हमारा जो भी ऐसा वैल्यूज़ आएगा, जो भी आपको क्वेरी आएगा इस चैनल पे अभी इस ट्यूटोरियल पे, तो आप कमेंट कर देना लाइक आप कहाँ पे नहीं समझे हो, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पॉइंट को अच्छे से समझाएंगे। कोई भी क्वेरी रहने पे आप कमेंट कर देना। और यहाँ पे आप देख पाओगे हम लोग HTML एट्रीब्यूट पढ़ चुके हैं, href, SRC में हम लोग दोनों कुछ एब्सोल्यूट भी एंड रिलेटिव भी दोनों वैल्यूज पढ़ चुके हैं, हेडिंग्स पढ़ चुके हैं, पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, सब इंपॉर्टेंट रूल जो पैराग्राफ का आता है, लाइन ब्रेक, हॉरिजॉन्टल, वो पढ़ चुके हैं, कमेंट्स पढ़ चुके हैं, HTML स्टाइल देख चुके हैं, HTML फॉर्मेट, HTML लिस्ट देख चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद न्यू पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल।